नीतीश कुमार की जो पूछ एक समय हुआ करती थी, वो पूछ धीरे धीरे अब कमजोर हो रही है। धीरे धीरे कहीं ना कहीं जो उनकी ताकत है, और यही वजह है कि यहाँ पर सम्राट चौधरी को लेकर, नीतीश कुमार को लेकर तुलनाएं हो रही हैं। लगभग 20 सालों तक बिहार में राज करने वाले नीतीश कुमार को क्या अब सुनना पसंद नहीं किया जा रहा है? क्या अब नीतीश कुमार को न सिर्फ बिहार में बल्कि उनकी पार्टी जेडीयू में भी नापसंद किया जा रहा है, दरकिनार किया जा रहा है? वो नीतीश कुमार जिनकी एक आवाज से जेडीयू में सारे काम हो जाते थे, लेकिन नीतीश कुमार के बिहार छोड़ने के बाद वही लापरवाही जेडीयू के अंदर देखने को मिल रही है। हम बार बार ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसके पीछे एक बड़ी वजह है। अचानक नीतीश कुमार जेडीयू दफ्तर पहुंच जाते हैं और वहां देखते हैं एक बड़ी लापरवाही, और लापरवाही के आधार पर ही नीतीश कुमार अपनी पार्टी के कई नेताओं को फटकार लगाते हुए दिखाई देते हैं। इतना ही नहीं, जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा को फटकारते हुए ये तक कहते हैं कि हमने पहले ही कहा था, लेकिन हमारे कहने के बावजूद भी आपने काम नहीं करवाया। यानी कि साफ तौर पर नजर आता है कि नीतीश कुमार के एक आदेश के बावजूद भी काम नहीं हो रहे हैं। तो क्या नीतीश कुमार का जाना जेडीयू को बिखेरने के लिए मजबूर कर रहा है? क्या नीतीश कुमार का बिहार छोड़ना और जेडीयू के अंदर नीतीश कुमार की मौजूदगी कम होना ये बता रहा है कि नीतीश कुमार को बिहार के साथ साथ जेडीयू को संभालना ही पड़ेगा, वरना जेडीयू को बिखरने से कोई नहीं रोक सकता है? इसी से जुड़े हुए तमाम सवाल हैं कि आखिरकार अब अगला कदम क्या होगा और क्या कुछ जेडीयू के अंदर देखा जा रहा है, और सम्राट सरकार द्वारा क्या कदम बिहार के अंदर उठाए जा रहे हैं। तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, कैसे देखते हैं, बीते दिनों नीतीश कुमार अचानक बिना किसी को बताए दफ्तर पहुंच जाते हैं और वहां अपनी ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा को फटकार लगाते हुए दिखाई देते हैं? ये सिर्फ फटकार है या बताया जा रहा है कि अगर वो नहीं है तो ये जो काम में लापरवाही देखने को मिल रही है ये नहीं होनी चाहिए थी? देखिए, जाहिर बात है, नीतीश कुमार जब बिहार छोड़कर दिल्ली आ रहे थे तब भी ये बात कहेगी कि नीतीश कुमार ही जेडीयू का सबसे प्रमुख चेहरा है, बड़ा चेहरा है। अगर वो जेडीयू का साथ ऐसे वक्त पर छोड़कर जाएंगे तो जेडीयू के लिए अपने आप को संभालना बहुत मुश्किल होता हुआ दिखाई पड़ेगा। और जिस तरह से यहाँ पर नीतीश कुमार का हाव भाव दिखाई पड़ा जब वो दफ्तर पहुंचते हैं, और जो काम भी उन्होंने कहा होगा, यहाँ पर जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कुशवाहा, उनको ये बात जरा भी रास नहीं आई कि वो काम पूरा नहीं हुआ। इसी बात को लेकर यहाँ पर कहते हैं कि मेरे कहने के बाद भी काम नहीं हो रहा है, इसका क्या मतलब है? यानी कि उनकी जो ताकत एक समय पार्टी के अंदर होती थी, एक समय जो जिस तरह से वो दिखाई पड़ते थे कि जो बात वो कहते वो होती हुई नजर आती थी, अब प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं वो ही उनकी बात को एक तरीके से लापरवाही के साथ में टालते हुए दिखाई पड़ते हैं। और जब दफ्तर पहुंच जाते हैं और वहीं पर जब प्रदेश के जो अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जब उनसे मिलते हैं तो उनको एक तरह फटकार लगाते हुए कहते हैं कि भाई, जो मैंने काम बोला था आखिर वो क्यों नहीं हुआ, अब इसका क्या मतलब समझा जाए? तो ये समझ में आ रहा है कि नीतीश कुमार की जो पूछ एक समय हुआ करती थी, वो पूछ धीरे धीरे अब कमजोर हो रही है। धीरे धीरे कहीं ना कहीं जो उनकी ताकत है उसका दायरा सिमटता हुआ दिखाई दे रहा है, और ऐसा होता है तो ये पार्टी के लिहाज से कतई भी अच्छा नहीं है। जी, जैसे कि बिहार में तमाम जनता के जरिए ये मांग की गई थी कि नीतीश कुमार को अपना पद नहीं छोड़ना चाहिए था। जेडीयू के अंदर भी लगातार ये कहा जा रहा था कि अगर नीतीश कुमार नहीं रहेंगे तो उनकी नाराजगी ये बता रही थी कि गठबंधन के साथ भी नहीं रहेंगे, पार्टी के साथ भी नहीं रहेंगे। कहीं ना कहीं उनके बयानों और उनके जो प्रदर्शन थे उसके जरिए जाहिर हो रहे थे। अब ये एक उदाहरण माना जाए कि नीतीश कुमार को वाकई बिहार में और पार्टी में तो खास तौर पर ध्यान देना चाहिए। जी, देखिए, बिल्कुल। और जब से वो मुख्यमंत्री पद से हटे हैं उसके बाद से लोग यही बात कहते हुए दिखाई पड़ते हैं कि भाई, आगे 20 साल से आप लगातार एक पद पर बैठे हुए थे, और जो 2025 का चुनाव लड़ा गया वो भी आप ही के नाम पर लड़ा गया, आप मुख्यमंत्री बने, और अचानक से 3-4 महीने के अंदर आपको क्या ऐसा जो है आभास होता है कि आप मुख्यमंत्री रहने के बजाय राज्यसभा जाना बेहतर है, उचित है, और उसके बाद में वो पद से इस्तीफा देते हैं, राज्यसभा के सांसद बन जाते हैं, और फिर बारंबार वही बात निकलकर सामने आती है कि अगर आप बिहार छोड़ देंगे, बिहार से अगर बाहर चले जाएंगे तो पार्टी की जो कमजोरी है, पार्टी की जो ताकत एक समय होती थी, वो लगातार कमजोरी में तब्दील होती हुई दिखाई पड़ रही, क्योंकि उमेश कुशवाहा जो
प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनको सामने आकर फटकारते हुए दिखाई पड़ते हैं कि जो काम मैंने कहा था आखिर वो क्यों नहीं हुआ, अब इसका मतलब क्या समझा जाए। तो जिस तरह नीतीश कुमार अमूमन सार्वजनिक तौर पर इस तरह की बातें नहीं कहते, लेकिन अगर यहाँ पर उन्होंने इस बात को सामने रखा है तो इसका अपने आप में मायना है कि पार्टी के अंदर अब क्या उनकी बातों को नहीं सुना जा रहा, क्योंकि उनके बेटे जो है अब एक तरीके से कह सकते हैं कि जो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, तो जाहिर बात है कि उनके बेटों को लेकर भी तमाम सारे सवाल उठ रहे हैं कि क्या उनका भी पार्टी के ऊपर, संगठन के ऊपर क्या वो कमांड नहीं रही, क्या वो मजबूती नहीं रही, क्योंकि नीतीश कुमार अगर दिल्ली में है तो उनके बेटे को यहाँ पर मजबूती के साथ में कह सकते हैं कि यहाँ पर अपनी पकड़ जो है वो संगठन पर रखनी चाहिए, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। देखिए, आपने निशांत कुमार का जिक्र किया, उनके बेटे और जो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। नीतीश कुमार के बाद निशांत कुमार को लेकर नारे लगाए गए थे, लेकिन जब उन्हें ये मंत्रालय सौंपा गया तो एक बड़ी लापरवाही देखी गई। जब शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग जाती है, लोगों की जान चली जाती है, तो उस दौरान ये कहा गया कि आप मंत्री हैं और आप मंत्री होने के नाते जो दायित्व है वो निभाना चाहिए, लेकिन निशांत कुमार कहीं और रवाना हो जाते हैं। इसके बाद आप देखिए उनकी सक्रियता बढ़ जाती है, वो तमाम अस्पतालों का दौरा करते हुए दिखाई देते हैं, फटकार लगाते हैं, एक्शन लेते हैं डॉक्टरों के खिलाफ। अब निशांत कुमार मजबूत होने की कगार पर है, लेकिन यहाँ एक तुलना की जाएगी सम्राट सरकार और नीतीश सरकार से। अब ये कहा जा रहा है कि जब से सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने हैं तब से लेकर अब तक उनके लिए सिर्फ फैसला या न्याय करने का एक ही तरीका है, एनकाउंटर। और भरत तिवारी एनकाउंटर जो था वो बहुत सुर्खियों में आया। अब सम्राट जो सरकार है उसको लेकर सिर्फ यही कहा जा रहा है कि कोई और काम नहीं किए गए, सिर्फ एनकाउंटर हो रहा है या बुलडोजर चलाया जा रहा है, यही कार्यवाही देखी जा रही है। तो नीतीश कुमार के राज में और सम्राट सरकार की तुलना की जाए तो क्या फर्क आपको नजर आता है? बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि क्राइम के मामलों की बात करें तो लगातार बढ़ते हुए दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि भरत तिवारी एनकाउंटर में जिस तरीके से सवाल खड़े हुए, और ऐसा नहीं कि सवाल जो विपक्ष ने खड़े किए बल्कि खुद सरकार के अंदर जो दल है, जो बीजेपी के लोग हैं, उन्होंने भी ये बात कही कि क्या वाकई में भरत तिवारी का एनकाउंटर होना चाहिए था, क्या वो अपराधी छवि के आदमी थे, क्या वाकई में उन्होंने पुलिस को कुछ नुकसान पहुंचाया था, इस तरह की बातें खुद बीजेपी खेमे से निकल कर आई। वहीं चिराग पासवान और अशोक चौधरी हो, वो जो है भरत तिवारी घर जाते हुए दिखाई पड़े और सांत्वना देते हुए नजर आए। तो ये तमाम ऐसी बातें हैं जो लगातार इस तरफ इशारा करती हैं कि सम्राट चौधरी के काम के ऊपर खुद उनके ही लोग उंगली उठाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर आप सर्वे सर्वा हैं, अगर आप पार्टी के सबसे मजबूत पद पर बैठे हैं तो आपको कहीं ना कहीं जिम्मेदारी भी निभानी पड़ेगी। और यही वजह है कि यहाँ पर सम्राट चौधरी को लेकर, नीतीश कुमार को लेकर तुलनाएं हो रही हैं। अब ऐसे में सम्राट चौधरी किस तरह की जो कह सकते हैं आगे रणनीति अपनाएंगे, देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि लगातार इस एनकाउंटर के बाद वो भी घिरते हुए दिखाई अच्छा सर, एक आखिरी सवाल है, ये सवाल है एक बैठक को लेकर। सम्राट चौधरी द्वारा 10 जुलाई को एक बैठक बुलाई जा रही है और इसे एनडीए की बैठक माना जा रहा है, जो ये देखा जाएगा कि संगठन में और प्रदेश में क्या कुछ बदलाव हुए, क्या कुछ कार्य किए गए हैं। तो जिला स्तर से लेकर तमाम मंत्री भी इस बैठक में शामिल होंगे, लेकिन इसमें चौंकाने वाला चेहरा है, इसमें चेहरा है जेडीयू की तरफ से नीतीश कुमार का। ये माना जा रहा है कि सम्राट चौधरी बतौर मुख्यमंत्री बैठक बुला रहे हैं, बैठक कर रहे हैं, लेकिन इसमें नीतीश कुमार की मौजूदगी का होना कहीं ना कहीं संदेह पैदा कर रहा है। क्या सम्राट चौधरी को भी लग रहा है कि नीतीश कुमार का ही होना बेहद जरूरी, वरना वो कुछ नहीं कर पाएंगे? देखिए, जाहिर बात है, क्योंकि नीतीश कुमार अपने आप में एक बड़ा चेहरा है और ये बात बारंबार कही जाती रही है कि अगर वो पार्टी को संभालते हैं, बिहार में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं पार्टी को मजबूती मिलती है। लेकिन अगर बिहार से वो बाहर रहते हैं, पार्टी के फैसलों में वो शामिल नहीं रहते, तो कहीं ना कहीं ये पार्टी के लिए भी हितकारी नहीं है, क्योंकि उनका रहना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर जेडीयू को अपने आप को मजबूत करना है तो। और यही वजह है कि नीतीश कुमार एक बार फिर बिहार में सक्रिय होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। देखना होगा, क्योंकि अब यही कहा जा रहा है कि एक तरफ नीतीश कुमार दिल्ली तो पहुंच चुके हैं, लेकिन बार बार मांग की जा रही है कि नीतीश कुमार को बिहार में रहना चाहिए। अब नीतीश कुमार खुद ये भी मानते हैं कि जब तक जेडीयू के तमाम कार्यों को वो नहीं देखेंगे, निगरानी नहीं रखेंगे, तब तक जेडीयू में लापरवाही देखी जाएगी। तो अब नीतीश कुमार का अचानक पहुंचना अब
10 जुलाई को सम्राट चौधरी की बैठक होना। अब देखना होगा कि इसके बाद और क्या कुछ बयानबाजी होती है और क्या कुछ कदम उठाया जाता है। नीतीश कुमार का अचानक जेडीयू दफ्तर पहुंच जाना, ये क्या चौंकाने वाला था? क्या संदेह पैदा करता है? क्या कुछ लापरवाही जेडीयू के अंदर देखी जाती है? आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। धन्यवाद।